गुड इवनिंग माइंड रेडियस। नमस्ते, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप पर। रिलेशनशिप फॉर माय यंग व्यूअर्स हु आर ट्राइंग टू फाइंड लव फॉर देमसेल्फ। हाय एवरीवन, आपको आज हम ले चलते हैं कि आपको कैसे समझना चाहिए कि आपको प्यार कैसे मिल सकता है या अपना एक अच्छा सा पार्टनर कैसे मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। पार्टनर ढूंढना डेफिनेटली एक टफ प्रपोजिशन है। क्योंकि हमें अपनी जैसा कोई चाहिए। हमें ऐसा चाहिए जो हमारी आदतें जानता हो या हमारी आदतें जिससे मैच करें या हमारा बिहेवियर जिसके साथ मैच करे। बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट आपके साथ वो इंसान मैच करेगा ही। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे तो आप देखेंगे कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो आपके पोटेंशियल पार्टनर में एक्सप्रेस हो सकते हैं और आपको ये समझ में आ सकता है कि हाँ, यही मेरा पार्टनर होने के काबिल है या मैं उसके काबिल हूँ। तो वो क्या चीज़ें हैं? कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए बजाय कि सीधे ही किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के। एज अ बिहेवियर ट्रांसफॉर्मर एंड काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, I have worked with more than 50 couples. I mean future couples, in marriage couples, on premarital relationship counseling. I have found that yes, there are certain points जो काम करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन पर बात करें, आप माइंड रेडियस को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ताकि हमें ये लगे कि हाँ, हम ठीक लोगों तक पहुंच रहे हैं और ठीक लोग हमारे तक पहुंच रहे हैं और हमारी मेहनत काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नंबर 1 इज़ दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नाउ मे बी दैट यू आर इन अ कंफर्ट जोन, दैट यू आर वेरी you want somebody very handsome, very beautiful, or a boy want very beautiful girl, but this might not be the single criteria. Okay, physical look should not be the criteria because looks don't matter. What matters is behavior. So what you have to judge, आपको क्या जज करना है? Not the color, okay, caste, religion, मैटर ही नहीं करता आजकल। आपको ये देखना है कि इंसान का, बंदे का बिहेवियर कैसा है। कौन से बिहेवियर आप देखेंगे? नंबर 1, द पर्सन जिसके साथ आप सेटल होने की या उसको पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं, द पर्सन शुड हैव गुड कंसेप्ट ऑफ सेल्फ लव। जो बंदा अपने आप को प्यार करता है या जो बंदा अपनी रिस्पेक्ट करता है या करती है, with that person would reflect the same love to you too. So that the concept of self love should be there, right? Now when this there is an individual who has the possibility of becoming your partner, would give you, so number 2 point, they will give you respect back, right? The kind of respect you want from the person, because why? The person respects itself, herself or himself, that will give you back. जिसके पास जो है वही देगा ना। अगर सेल्फ हेट्रेड है या बहुत ज़्यादा एरोगेंस है या बहुत ज़्यादा एंगर है, वो आपको वही वापस देगा। So what will you check? The behavior of whether the person has self love. वो अपने आप पर विश्वास करती है, करता है, कितना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, कितना अपने आप को वो नॉन जजमेंटल पर्सन है, राइट? नाउ ऑल्सो यू हैव टू when this person, you'll see, जब आप उस रिलेशनशिप में जाने की सोचते हैं जो कि पॉसिबल पार्टनर है, तो आपको क्या महसूस होगा कि वो अपना सेल्फ कंसेप्ट जो है वो एक्सपैंड कर रहा है या कर रही है। दैट मीन्स कि अपनी चीज़ किसी पर थोपना नहीं, कि हाँ, मैं अपनी भी इज्जत करती हूँ या करता हूँ और आपकी भी इज्जत करता हूँ। सो दैट सेल्फ लव expands, right? It expands to you, it expands to the society, it expands to the family. This is what we want, कि कोई भी हमारी फैमिली में आए, हम किसी की फैमिली में जाए, तो that love should expand, right? Now another एक और चीज़ I have seen during counseling, even pre-marital and post-marital counseling, जिनकी वजह से झगड़े होते हैं और कपल्स मेरे पास आते हैं,
that there is a sign of stress. If a relationship gives you stress, then आपको समझ लेना चाहिए कि वो रिलेशनशिप नर्चरिंग के काबिल नहीं है ना? क्यों? क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है उसका जो फाउंडेशन होता है वो ही आपके एक लव पर, फेथ पर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बना होता है. If that relationship is giving you stress, then you must understand that you should, at the early age only आपको उससे बाहर निकल जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप अगर यही कोशिश करते रहे कि इससे उसको क्या बुरा लगेगा, इससे क्या उसको अच्छा लगेगा, मैं ये बात करूँ या नहीं, वो वाला फ़ोन खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, ये कपड़े पहनूँ कि नहीं पहनूँ, यहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, if those questions arise, then you must understand that there is a deep need of checking yourself, because that will cause an anxiety to you. अगर आप ऐसे रिलेशन में चाहते हैं जो इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, एंजाइटी देगा, एंड एनी रिलेशनशिप विच गिव्स यू एंजाइटी इज़ नॉट करेक्ट. एम आई करेक्ट? अदर इंडिकेटर इज़ ऑल्सो आई हैव सीन, जो आपको कैसा पार्टनर होना चाहिए, इज़ द पर्सन हु मोटिवेट्स यू, राइट? अच्छा, बट आपको ध्यान रखना है कि is that motivation true? Is that coming from heart? Is it coming from soul? Like ऐसा तो नहीं कि सिंपल सिर्फ वर्डिंग्स है, कोई बोल रहा है आपको सिंपल मोटिवेट करने के लिए. जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं या जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं और धीरे धीरे आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ बातें ऐसी उस इंसान में है, लड़का या लड़की, जिससे वो मोटिवेट फील करते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं, और वो जो इमोशंस है वो आपके जो बिल्डअप होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. ये बहुत ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप को बनाने के लिए. अब नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आने वाला है, अपकमिंग वीडियो, दैट विल बी हाउ पीपल फाइंड लव. If you are the ones and if you are one of the young viewers or subscribers, do subscribe and also come back to watch my upcoming video. And thanks for subscribing me. Thanks for watching. God bless you all. Bye bye.